सचिन ने किया शैली को अपनी जिंदगी से बेदखल और कहा मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब शैली फोन करती है आकाश के पास तो वो कहती है, मुझे पहले से पता था तुमने मुझे दूसरा बार धोखा दिया है। तुम्हें पता भी है तुमने मुझसे साइन करवाया, यहाँ तक बोले कि हाँ हम घर आ रहे हैं लेकिन तुम घर नहीं आए। तुम्हारी एक गलती की वजह से आज बाबा बाबा इस हालत में है, उन्हें थाने घसीट कर लेकर लाया गया है और उसका सारा इल्जाम तुम्हें, अगर नहीं आना है तुम बहनी को आज के बाद नहीं देखोगे। दूसरी तरफ परेश को बहुत सारी चीजों से लेकर सचिन उसे हंसाने की कोशिश करता है। तभी कुछ गुंडे कहते हैं कि तुमने आखिर इस उम्र में किया ही क्या है। जहां सचिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहता है कि तुमने मेरे बाबा से ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां पे आते हैं हवलदार और कहता है कि तुम्हारी क्या हिम्मत है। सब इंस्पेक्टर आते तो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप पूरी फैमिली लेकर कहाँ जा रहे हैं। जहाँ सैली कहती है कि प्लीज आप मेरे बाबा को छोड़ दीजिए ना। वो आपने कहा था ना कि आकाश आएगा तो आप उन्हें छोड़ दीजिएगा, तो बस आकाश आ रहा है प्लीज। जहाँ सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि हाँ हम छोड़ देंगे, इतना भी जल्दी क्या है। जैसे ही आकाश और रिया थाने में प्रवेश करते हैं सचिन उसके ऊपर धड़ाधड़ थप्पड़ लगाना शुरू करता है और कहता है कि आज तुझे हमारे घर की याद आई, आज तेरी वजह से बाबा की ये हालत हुई है। जहां सैली सचिन को रोकती है पर यहाँ पे सचिन जो है सभी पर सामने हाथ जोड़ता और कहता है कि प्लीज मेरे बाबा को बाहर निकाल दीजिए, इसमें मेरे बाबा की कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर आकाश को अंदर करना है तो आप बेझिझक किसी अंदर कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जहाँ पे रेणुका जाती है और आकाश को जोरदार का चाटा मारती है और कहती है कि मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आता है, क्योंकि तुमने आज जो किया है ना उसके बाद तो मैं तुम्हें अभी अपना बेटा मान ही नहीं सकता हूँ। जहाँ रेणुका कहती है कि ये सब तुम इस लड़की के कहने पे किए हो ना, इसने तुम्हें बहकाया था ना तुम दोनों की भाग कर शादी करने के लिए। जहाँ पे यही बात तेजस्वी कहता है और कहता है कि तुझे तो अपने बाबा पे बहुत यकीन था ना, तो तुमने ये क्या गलती कर दी है। जब सैली कुछ कहने वाली होती है जहाँ रेणुका उसके ऊपर वार करती है और कहती है कि तू तो चुप ही रह, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना हमारे घर का तहस नहस कर दिया है। मैंने ये बात पहले भी कहा था कि सैली इस घर के लिए अच्छा नहीं है। तभी वहां पे रिया के मम्मी आती है और रिया को जोरदार का चाटा लगाती है। जहाँ पे उसके पापा कहते हैं मुझे पहले से पता है कि तुम्हें बहकाया गया है ना ये शादी करने के लिए, तुम सही सही बताना, तुम मुझसे झूठ मत बोलना। जहाँ पे सब इंस्पेक्टर कहते हैं तो रुको अभी, तुम जो बात हो रही है पहले होने दो। जहाँ पे रिया कहती है कि कौन सा और कैसा सबूत, अब आप मेरे आकाश को अंदर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आकाश से शादी हुई है और हम लोग भी एल्डर है, ये नहीं है कि हम लोग डिसीजन अपने खुद के ले सकते हैं। और मैंने ही आकाश को बोला था शादी करने के लिए, हम दोनों की मर्जी है। जहाँ पे रिया के पापा कहते हैं कि मुझे पता है बेटा कि तुम्हें ये बहका रहा है, तुम्हें फोर्स कर रहा है, दबाव में रख रहा है। पर रिया कहती है कि नो डैड, मुझे कोई नहीं फंसा सकता, नहीं मुझे कोई दर्द में रख रहा है, बल्कि हम दोनों शादीशुदा हैं और यहाँ तक कि हमारे जहाँ हमारी शादी हुई थी हिंदू रीति रिवाज से वो हमारी शादी मान्य है, यहाँ तक कि रजिस्टर भी है। यह बात सुनते ही रिया के पापा को बहुत ही गुस्सा आता है। जहाँ पे सैली कुछ नहीं कहती, बस सैली ये सब चीज ड्रामा देख रही होती है। जहाँ रिया की मॉम को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था और कहते हैं कि मुझे तुम पे बहुत प्राउड ऑफ फील था बेटा, चलो यहाँ से। जब उसका हाथ खींच कर लेकर जाने लगती है तो रिया उनके साथ बदतमीजी करती है और कहती है कि प्लीज मॉम, अगर आप लोग भूल जाओगे आपने मुझे खुशी की कौन सा ख्याल रखा है। आपको पता है कि आपने क्या किया था, कैसे लोगों से मेरी शादी करवा रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी यहाँ पे कहते हैं इंस्पेक्टर साहब कि प्लीज आप कुछ भी कीजिए, आकाश को अंदर डालिए क्योंकि ये सब लड़का ने धमकाया है। जहाँ परेश को बाहर निकालते हैं सचिन सबसे पहले अपने बाबा के गले लगता है और कहते हैं कि रेणुका चलो यहाँ से। जब यहाँ पे रेणुका परेशान होती जाने लगती है तभी वहां पे सामने से देख लेते हैं रिया के पापा और दोनों के बीच ना काफी ज्यादा गुस्से में गुस्सैल वाली बात होती है। यहाँ पे सैली भी बहुत घबराई हुई रहती है। जहाँ पे कहती है रिया की मॉम कि थैंक यू सो मच, तुमने जो हमारी नाक जो नीचे कटवा के रखी है ना उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ तुमने हमारे प्यार का ये सिला दिया, हमें कतई मंजूर नहीं है। इधर आकाश अपने बाबा के पास जाकर सॉरी बोलता है तो उसके बाबा उसके माथे पे हाथ फेरते हुए कंधा पे हाथ रख के उसे एक साइड में झटका कर देते हैं। जहाँ पे आकाश कहता है कि बाबा प्लीज मेरी बात तो सुनो। तभी यहाँ पे कहता है सचिन कि तुम मेरे घर के आसपास इर्द गिर्द भी नहीं भटकोगे, तुम यहाँ पे नहीं आओगे। जहाँ पे रिया काफी कंफ्यूज रहती है। सैली कहती है कि प्लीज, जहाँ पे कहता है सचिन की तुम्हारा तो चेहरा मैं देखना ही पसंद नहीं करता, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ये सब करने में क्योंकि तुम तो बहुत महान रहती हो और तुम जो कहोगी वही होगा।
जहाँ बाबा सामने खड़ा होते हैं सहेली के और सहेली उनके सामने हाथ जोड़ती है, जहाँ पे वो कहते हैं कि आ बड़ा घर पे आ। जहाँ रेणुका कहती है कि परेश इतना कुछ होने के बाद भी तुम अभी भी इसका ख्याल रख रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जहाँ पे परेश कहता है कि प्लीज़ रेणुका मैंने कह दिया, हाँ, तो हाँ। जब सहेली जाने लगती है तो यहाँ पे रेणुका के पास हाथ पकड़ती है बट रेणुका उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जहाँ पे सहेली कहती है कि सब कुछ ठीक होगा। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में जब सहेली घर पहुँचती है तो तेजस फ़ोन करता है सचिन के पास और कहता है कि मुझे उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी है। शादी पतिव्रता के नाम पे ना वो मेरे घर को ठगने वाली है, इसलिए निकलो घर से और निकालो घर से बाहर। जहाँ पे सहेली कहती है जब तक मेरा पति मुझे खुद लेकर नहीं आएगा मैं इस घर में कदम नहीं रखूँगी। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्य